मोहतरम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल वाहिद हुस्सामी। हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैनल में, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, और जो हजरात इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े उनको भी जोड़ने की कोशिश करें और हमारा साथ दें, ताकि मुल्क की ख़बरें, ताज़ा तरीन ख़बरें आप तक पहुँचा सकें और उन ख़बरों की हक़ाइक़ और सच्चाई आपके सामने पेश कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क कोरोना वबा से परेशान कुन हालात से गुज़र रहा है। 18,000 से ज़्यादा केसेस हमारे मुल्क के हो चुके हैं, और इस हालत के अंदर लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका और मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। भूख और प्यास उनका बहुत बड़ा बहरान बन चुका है। वो लोग कोरोना वायरस से नहीं बल्कि भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, और ऐसे वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। भूख और प्यास और फाक़े की हालात सुनने में आ रहे हैं। उसी तरह का एक वाक़या बिहार जहानाबाद का एक वाक़या है, जहाँ पर छोटे बच्चों ने घरों में खाना नहीं होने की वजह से और चावल और आटा ना होने की वजह से मेंढक खा रहे हैं। और ये वाक़या किसी दूसरे मुल्क का नहीं बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का वाक़या है। खाते हैं और का मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के। दम भूख लगा। अच्छा, कै दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से नहीं खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? हाँ। अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, आटा चावल कुछ है ही नहीं है। बिहार तो बंदे कर दिया, बिहार तो बंदे करे हुए हैं। पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा सब कैसे? कुछ है भी नहीं। तो तुम लोग दिन भर यही करता है? हाँ जी, पकड़ते रहते हैं, आराम से खरीदते रहते हैं। बैंक पकड़ के खाते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार है मेरा नाम। तब पढ़ा उढ़ा है कि ना तुम? हाँ पढ़ते हैं। तो अभी स्कूल बंद है? बंद है। तभी यही खाली खाए लगी? हाँ, इसी ही सब खा रहे हैं। ना, पूछ रहा था अभी। मोहतरम नाजरीन, अभी आपने वीडियो में देखा कि हमारे मुल्क के मासूम बच्चों की हालत है। भूख और प्यास की वजह से वो जानवरों को खा रहे हैं। ये किसी दूसरे मुल्क का वाक़या नहीं बल्कि ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का वाक़या है, और बिहार के एक रियासत का वाक़या है। तो ऐसे सैकड़ों वाक़े हैं, और सबसे ज़्यादा इस वक्त में मुश्किल जो मसला बना हुआ है, बैरून रियासत से आए हुए लोगों का बड़ा मसला मुश्किल बना हुआ है कि वो लोगों की घर वापसी का मामला। अब तक सैकड़ों अफराद अब सैकड़ों मीलों का सफ़र करके लोग अपने घरों को पहुंच चुके हैं। उन्हीं में से एक वाक़या छत्तीसगढ़ का वाक़या है, और दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक मासूम लड़की 2 महीने पहले अपने रिश्तेदार ख़वातीन के साथ तेलंगाना के अंदर मिर्च के खेतों में काम करने के लिए आती है, और उसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है जिसके वालिद का नाम इंदुराम है, और कमाने के गर्ज से यहाँ पर आती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन लोगों ने इरादा किया कि 100 किलोमीटर का सफ़र करके छत्तीसगढ़ को पहुँचे। लेकिन वो लड़की अपने घर को पहुँचने से पहले 11 किलोमीटर पहले ही इस लड़की का इंतकाल हो जाता है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में बताते हैं थकन की वजह से उस लड़की का इंतकाल हो गया, और ये लड़की गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। उस घराने का गुज़र बज़र भी मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ये लड़की तड़प कर इस दुनिया से चले जाती है। कितनी अफसोस की बात है। और वहाँ पर उस लड़की का इंतकाल होता है तो वहाँ की हुकूमत ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। लेकिन क्या इससे हमारे मुल्क के हालात सुधर सकते हैं? कई लोग भूख और प्यास से तड़प कर अपने ज़िंदगी की बाजी को हार रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, हमारे मुल्क के रियासतों में महाराष्ट्र सबसे आगे है कोरोना वायरस की वबा के अंदर। इसीलिए आज की वहाँ से ख़बर आई है कि 49 पुलिस अफसरान का रिपोर्ट मुस्बत आई है। वो लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए लोगों के आराम और राहत का इंतज़ाम करते हुए ख़ुद कोरोना का शिकार हो गए, जिसके अंदर 11 पुलिस अफसरान हैं और 38 पुलिस एहलकार है। उससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स को भी कोरोना ने शिकार कर लिया है। डॉक्टर्स के अलावा अब तो सुनने में आया है कि मुंबई के इलाके के अंदर मुंबई से ख़बर आ रही है कि वहाँ पर न्यूज़ एंकरों को भी कोरोना हुआ है। बल्कि आज 30 रिपोर्टरों की 30 सहाफ़ियों के बारे में ये ख़बर आई हुई है कि 30 सहाफ़ी वहाँ पर मुतासिर हो। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं तेलंगाना की ख़बरों की तरफ कि तेलंगाना के अंदर
कोरोना वायरस की वबा से मुतासरीन की तादाद 1000 के करीब तक पहुँच चुकी हैं। और जिस तरह महेंद्र रेड्डी DGP ने कल ऐलान किया था कि लॉकडाउन के अंदर सख्ती बरती जाएगी, और आज देखने में आया कि दोपहर से पहले पुलिस के अफसरान ने दुकानात को बंद कर दिया और रोडों पर देखने में आया कि सब्ज़ी ठेले लगाने वालों का ताक़ुब करती हुई पुलिस नज़र आई। तो तेलंगाना की ये हालत है। जैसा कि हम नाजरीन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की हालत कोरोना की वजह से मुतासरकुन हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारा मुल्क एक दूसरी नफ़रत की तरफ जा रहा है, नस्ल कुशी की तरफ जा रहा है कि नफ़रत की आग थमने का नाम नहीं ले रही, और ये गोदी मीडिया भी खामोश बैठने का नाम नहीं ले रही है। रोज़ाना एक नई खबर का बहाना बनाकर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में तफरीक़ डालने का काम कर रही है। इसी नफ़रत का नतीजा ये हुआ कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर ऐसी ख़बरें सुनने में आ रही हैं जो नफ़रत अंगेज़ हैं। अभी हम रियासत तेलंगाना के रियासत महाराष्ट्र की ख़बर देखें कि वहाँ पर एक मुसलमान जब एक डिलीवरी लेकर पहुँचता है तो जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि उससे लेने के लिए एक आदमी मना कर रहा है। कितना शर्मनाक वाक़या है। उसके अलावा हम चलते हैं निज़ामाबाद तेलंगाना रियासत के अंदर निज़ामाबाद के इलाके की तरफ, जहाँ पर एक फ़िरका परस्त लीडर MP और अरविंद जो फ़िरका परस्त लीडर हैं, फ़िरका परस्त जहनीत रखने वाले हैं, तासुब रखने वाले हैं, उनकी तरफ से आज देखा गया कि एक ठेला बंडियों पर भगवा झंडा लगाया जा रहा है ताकि मुसलमान और हिंदुओं में तफरीक़ की जाए, नफ़रत की बीज बोया जाए। तो ऐसा नफ़रतों का माहौल, इससे पहले भी हमने देखा कि UP के इलाके के अंदर भी ठेला बंडियों पर भगवा झंडों को लगाया गया। कैसी साजिशें रची जा रही है, कैसा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। कोरोना वबा को हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हमारे मुल्क में चल रहा है कोरोना वायरस की वबा की वजह से लोग किस तरह परेशान हाल हैं, ऐसे हालात के अंदर लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए इंसानियत की बुनियाद पर। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा देखने में नहीं आ रहा, बल्कि तकरीबन वाक़यात में ऐसा देखने में आ रहा है कि कोरोना मरीज़ों से लोग दूर भाग रहे हैं, उनको इंतहाई उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। इसी तरह का एक वाक़या कामारेड्डी का वाक़या है। वहाँ पर राजू नामी एक शख्स का जो एक पेशे से कुली है, कुछ दिनों पहले तबीयत की ख़राबी की वजह से मौत होती है और रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है तो अरकान ख़ानदान मना कर देते हैं इस खौफ की वजह से कि कहीं उनका रिश्तेदार कोरोना से तो मुतासिर नहीं है। मजबूर होकर पुलिस अफसरान उस आदमी की लाश को साइकिल पर लेकर सरकारी अस्पताल तक पहुंचाते हैं। हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक ख़बर है और आम लोगों के लिए भी शर्मनाक ख़बर है कि अरकान ख़ानदान किस तरह का सलूक कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ यानी अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम करे। हेल्थ डिपार्टमेंट का भी की ज़िम्मेदारी है कि एम्बुलेंस को ऐसी जगहों पर पहुंचाएं, लेकिन दोनों तरफ से गफलत का मुजाहरा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ अच्छी ख़बरें भी हमारे सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले शहर हैदराबाद का एक वाक़या है कि एक हिंदू शख्स की मौत होती है और उसके रिश्तेदार दूर भागते हैं, तो वहीं पर कुछ मुस्लिम लोग आगे बढ़कर उसकी तदफीन का सामान करते हैं और उसकी अर्थी को उठाते हैं, कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं। और हमारे रियासत तेलंगाना के वज़ीर KTR ने इस मामले को सराहा है और ख़ुशी का इजहार किया है और उन लड़कों को हीरो कहा है। बल्कि इन लोगों और कहा है अपने ट्वीट के अंदर, जैसा कि आप वीडियो के अंदर उनकी तस्वीर को आप देख रहे हैं कि KTR ने कहा है कि ये असल में रियल हीरो हैं और ये इन लोगों ने ऐसे मुश्किल हालात में एक अच्छा सबक दिया है। गंगा जमुना तहज़ीब को इन लोगों ने गंगा जमुना तहज़ीब को इन लोगों ने ज़िंदा किया है। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी ख़बरें हैं और मुल्क के दीगर रियासतों से भी हमको ये ख़बरें मिली हैं कि जहाँ पर हिंदू लोगों की मौत हुई है तो मुसलमान तबका आगे बढ़कर उनके तदफीन का सामान कर रहा है। तो हम सब के लिए ये बहुत बड़ी फ़िक्रमंद की बात है, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, अरकान ख़ानदान को साथ देना चाहिए, इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारे मुल्क की और रियासत की ख़बरें। अब मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।